135 करोड़ की हमारे देश की आबादी में रोज़ हम लोग नौकरी के लिए, धंधे के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अलग अलग यातायात और ट्रांसपोर्ट के साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो बाइक हो, बस हो, या हवाई जहाज़ हो, ट्रेन हो, हर तरह के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय माध्यम जो हमारे भारत के लोग और मध्यम वर्गीय परिवार इस्तेमाल करते हैं और अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, वो है हमारा देश का इंडियन रेलवे। जी हाँ, करोड़ों लोग, लाखों लोग रोज़ अपने काम पे जाने के लिए इस रेल मार्ग और रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कंफर्टेबल ही नहीं बल्कि सुविधाजनक और बाकी से सस्ता भी होता है और लंबी लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल अकेडमी पे। दोस्तों, ट्रेन जो है हमारे देश में वो यात्रा का बहुत बड़ा माध्यम है और रोज़ लाखों करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि इसी इंडियन रेलवे में जो हमारे देश में चलती है, इससे हर साल हजारों घटनाएं भी घटती हैं और इस रेलवे दुर्घटना में हजारों लोग मारे भी जाते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि हमारे देश में जो रेलवे एक्सीडेंट है वो कितने तरह का है और इसके पीछे होने के कौन कौन से कारण हैं और कितने हद तक हम लोग भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए कि हमारा रेल एक्सीडेंट के इफेक्ट के कौन कौन से कारण हैं और इसके पीछे कौन कौन सा कारण है, कितने तरह के और टाइप्स की दुर्घटनाएं होती है, ये जानने से पहले हम ये जानना होगा कि हमारे देश के आंकड़े आखिर हमसे क्या कहते हैं। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2019 और 20 में जो रेलवे दुर्घटनाएं हमारे देश में हुई थी उसकी संख्या 13,000 है। क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, 13,000 रेल दुर्घटनाएं हमारे देश में हुई 2019 और 20 में, और इसमें 12,000 के आसपास लोगों ने जान गंवाई। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे ठीक से हिसाब करें तो 12,000 लोगों में 70% यानी 8,400 लोग जो हैं वो रेलवे एक्सीडेंट में जो है मारे जाते हैं, जिसमें से यानी हर दिन अगर हम एवरेज निकालें तो 32 लोग सिर्फ रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है 19 और 20 में। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश में आखिर रेल दुर्घटनाएं होती क्यों हैं और रेल दुर्घटनाएं सस्ता और सुविधाजनक साधन तो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन ये अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई, चाहे वो इंडियन रेलवे की तरफ से या हमारे देश के लोगों की तरफ से, तो ये बहुत भारी मात्रा में जान माल का नुकसान का कारण बन सकता है। ये हमारा पहला वीडियो है और दोस्तों, पहले वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेन एक्सीडेंट यानी कि रेलवे दुर्घटनाएं, इसके प्रकार और इसके कौन कौन से कारण हैं। इसकी जो दूसरी वीडियो जो हमारी आने वाली है, दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप ट्रेन एक्सीडेंट, यानी कि पहले 10 ट्रेन एक्सीडेंट जो बहुत ही भयावह हैं और इसके पीछे का कारण, जिसमें से हम मायनागुड़ी रेल एक्सीडेंट को भी हम लोग कवर करेंगे जो हाल ही में हुआ था। तीसरे वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ इंजिन्स इन रेलवे, यानी कि रेलवे में इंजन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। और जो हमारा चौथा वीडियो है वहाँ हम जानेंगे और समझेंगे कि रेलवे सिस्टम हमारे देश में कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेल एक्सीडेंट्स बाय इफेक्ट। हम यहाँ पे बहुत संक्षेप में समझेंगे कि रेल एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है कोलाइजन। कोलाइजन का मतलब होता है टकराव। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो ट्रेन आमने सामने आपस में आके टकरा जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं कोलिजन, यानी कि दो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है और ऐसे भारत में बहुत सारी घटनाओं को आपने देखा होगा, सुना होगा, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। दूसरा है डिरेलमेंट। डिरेलमेंट क्या मतलब होता है कि पटरी पे ट्रेन चल रही है और अचानक से पटरी से जो ट्रेन जो होता है वो क्या होती है, नीचे उतर जाती है और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोगों की जान माल का नुकसान होता है इस एक्सीडेंट से। अन्य रीजन में हम देखेंगे कि कभी कभी जो है लोग जो है पटरी के नीचे आ जाते हैं, या पटरी में जो ट्रेन में जो है बोगी में आग लग जाती है, केमिकल का रिसाव हो जाता है, आतंकवादी हमले हो जाते हैं, कई सारे कारण हैं, या जंगल से गुजरते वक्त जंगली हाथी या कोई चीज़ पटरी पे आ जाती है। ये भी अन्य कारणों में ट्रेन एक्सीडेंट हादसों का बहुत बड़ा कारण है।
तो सबसे पहले एलाबोरेटली हम देखेंगे कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या क्या, जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, मैंने कहा था हेड ऑन कोलिजन, यानी आमने सामने आकर ट्रेन आपस में टकरा जाना, जो कि आप यहां देख रहे हैं। देखिए दो ट्रेन किस तरह से स्पीड में आकर दोनों की स्पीड डबल हो जाती है और किस तरह दोनों जन आके जो है आपस में टकरा जाती है। इससे जान माल का नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में होता है। कई सारी घटनाएं हमारे देश में हो चुकी है। रियर एंड, यानी एक ट्रेन जो है पहले से यहाँ पे खड़ी है और दूसरी ट्रेन जो है चलते हुए आके उस ट्रेन को टक्कर मार देती है। ये सब सिग्नल की जो गलत सिग्नल देने के चलते ऐसा होता है कि जो पता नहीं चलता है कि उस ट्रैक पे पहले से कोई ट्रेन है। तो ये रियर एंड कोलिजन, ये टकराव के एग्जाम्पल है। तीसरा देखते हैं स्लैंटिंग, यानी देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रेन जो है यहाँ पे कर्व है ना, और जब ट्रेन यहाँ पे दोनों ट्रेन यहाँ से निकलती है तो दोनों का जो बॉगी का जो बॉडी होता है वो आपस में टकरा जाता है और इससे भी कई सारी दुर्घटनाएं हमारे देश में हो चुकी है। इसके बाद कोलिजन्स विथ बफर स्टॉप, मैंने कहा था बफर स्टॉप, ये देखिए ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे आके रेल जो है खत्म हो जा रही है, पटरी खत्म हो जा रही है, यानी कि ये स्टेशन लास्ट है, ट्रेन इसके बाहर जा ही नहीं सकती है, इस प्लेटफॉर्म से आगे जा नहीं सकती है, इसलिए इस तरह का बफर स्टॉप यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ट्रेन जो है ओवररन कर जाती है और इसे भी तोड़कर आगे निकल जाती है और दुर्घटना के कारण बन जाती है। कई लोगों की जानें यहाँ चली जाती है क्योंकि आगे तो कोई रास्ता है नहीं और ना ही ट्रैक है। इसके बाद है कोलिजन्स विथ ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द ट्रैक। ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है बाधा, यानी कि ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से ये आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कट के या जो भी चट्टान वगैरह मिट्टी जो है भूस्खलन के चलते पटरी पे आके जमा हो जाती है और ट्रेन के जाने का रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। और ट्रेन अगर फिर यहाँ से अगर निकलती है तो ट्रेन क्या होता है, ट्रेन के हादसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जंगलों में देखा होगा, जब जंगल से जब ट्रेन गुजरती है तो हाथी या कोई जानवर जो है मरा हुआ पड़ा हुआ है या कुछ भी वहाँ पे गिरा हुआ है, पत्थर वगैरह रखा हुआ है, तो इससे ट्रेन जो है पटरी जब अवरुद्ध हो जाती है और इससे डिरेलमेंट, यानी कि पटरी का जो है, जो रेल का जो है पटरी से उतर जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद देखते हैं कोलिजन विथ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। अब यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ की ये जो पहाड़ है, जो मिट्टी है, चट्टान है, ये बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश या बाढ़ के चलते यहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है। और देखिए ये क्या है, टनल है जहाँ से ट्रेन को यहाँ से गुजरना है। और इसके बगल में जो पहाड़ देख रहे हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ आती है कि ये पूरा भूस्खलन होकर पूरे ट्रैक का ही रास्ता जो है देखिए ये अवरुद्ध कर जाता है। अब अगर यहाँ से ट्रेन जाती है तो दुर्घटना तो होगी ही, ट्रेन डिरेल भी होगा, लोगों की जानें भी जाएंगी, तो ये भी कोलिजन का कारण बन जाता है, डिरेल में कारण बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे साइड देखते हैं डिरेलमेंट, यानी कि रेलगाड़ी के चक्के का पटरी से नीचे उतर जाना, है कि नहीं। तो एक तो होता है प्लेन ट्रैक, यानी कि देखिए सीधा ये ट्रैक है ना, और किसी भी कारण से या चिकनाहट ज़्यादा हो जाने के चलते या बारिश के महीने में जब गीले गीले पत्ते पट्टियों पर गिरते हैं तो वहाँ का चक्के और इस रेल के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, अब देखिए चक्के और रेल के बीच का घर्षण अगर कम हो जाए तो चक्का जो है वो स्किड हो जाता है, फिसल जाता है, उसे पटरी से नीचे उतरने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेन ट्रैक में भी जो है चक्का जो होता है पटरी से नीचे उतर जाता है और उस समय अगर ट्रेन काफ़ी तेज़ गति में रही तो लोगों की जाने जा सकती है, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद देखिए क्या है, कर्व। कर्व यानी कि मुड़ाव। जहाँ देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ये काफ़ी स्टीप है, काफ़ी जो है स्टीप है, यानी कि तीखा है। और जब कोई ट्रेन इस तरह के स्टीप से गुजरती है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ड्राइवर अपने ट्रेन की गति को धीमे करे, क्योंकि स्टीप काफ़ी तीखा है और ख़ास करके आपने ऐसा स्टीप जंगलों में और पहाड़ी रास्तों में देखा होगा। इसी जगह पे अगर ड्राइवर सतर्क नहीं है और उसने अगर ट्रेन की गति को धीमी नहीं किया है तो पूरे चांसेस हैं कि इस तरह से आपकी ट्रेन जो है पटरी से बाहर चली आएगी और बहुत ही खतरनाक दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं, लोगों का जान जा सकती है। तो इस तरह के मुड़ावों में ड्राइवर को बहुत ध्यान देना है कि वो ट्रेन की गति को कैसे रखे, क्योंकि एक फिजिक्स की बात है कि ट्रेन जब मुड़ती है तो उसके स्पीड को संचालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम देखते हैं जंक्शन में जैसे देख रहे हैं टनल, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जंक्शन है और यहाँ पे जो है दो ट्रेन यहाँ जो पटरी से आ रही है दोनों एक ही साथ जो है आपस में टकरा जाती है। तो यहाँ भी सिग्नल की प्रॉब्लम है, दोनों ट्रेन एक ही टनल से आके आपस में टकरा जाती है, तो ये भी एक डिरेलमेंट का कारण होता है कि दोनों ही ट्रेन अपनी पटरी से नीचे उतर जाती है। तो इस कारण से डिरेलमेंट होता है और घटनाएं घटती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरे कारण क्या है। दूसरे कारण में बहुत सारे कारण हैं,
ट्रेनों में आग लग जाना। अब आग लगने के तो देखिए बहुत सारे कारण हैं। अभी हाल की घटना में देखेंगे कि अग्निवीर जो योजना आई थी उसके चलते हमारे ही देश में, हमारे देश के बहुत युवाओं ने ये अग्निवीर से नाराज होकर ट्रेनों में आग लगा दी। हमारे देश की संपत्ति जो इंडियन रेलवे है उसको पूरी तरह से आग लगा के उस संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। तो कभी कभी आग अपने ही लग जाती है, शॉर्ट सर्किट के कारण से भी लग सकती है, और कभी कभी इसके लिए लोग भी जिम्मेदार होते हैं जो ये आग लगा देते हैं। तो इस कारण से भी घटनाएं घटती हैं, नुकसान जो होता है, जान माल का नुकसान होता है, लोग अपना जान खो देते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केमिकल का रिसाव, यानी कि एक मालगाड़ी है ना, और इसमें केमिकल लेके जाया जा रहा है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, जिसे कहीं पहुंचाना है। और अगर ऐसे जगहों पे अगर किसी भी तरह का रिसाव अगर होता है तो गर्मी के चलते इसमें आग लग जाती है और इसमें विस्फोट हो जाता है। तो ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो ये फायर, एक्सप्लोशन, हैजार्डस केमिकल इंक्लूडिंग सैबोटेज एंड टेरर, यानी कि आतंकवादी घटना, यानी ट्रेन को लूटने के लिए कुछ भी किसी भी रास्ते में, तो यहाँ भी घटनाएं घटती हैं। और इससे तो सभी कोई वाकिफ़ है, आजकल टिकटॉक का ज़माना है, सेल्फी का ज़माना है, रील का ज़माना है, शॉर्ट का ज़माना है, और लोग शॉर्ट बनाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में इतनी लापरवाह हो जाते हैं कि वो ट्रेन में दरवाजे के सामने खड़े होकर टिकटॉक बनाते हैं, रील्स बनाते हैं कि उनको फेम मिले। लेकिन ऐसे चक्कर में लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं और पटरी के नीचे आकर उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ भी रेल हादसे होते रहते हैं, और कई बार देखा गया है कि अनजाने में लोग पटरी के नीचे, अनजाने में किसी भी कारण से लोग पटरी के नीचे आके अपनी जान गंवाते हैं। तो ये अन्य ऐसे कारण हैं जहां भारत में ट्रेन से होने वाले हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं पे इंडियन रेलवे जिम्मेदार है, कहीं पे हम लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।